प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे लाला जी की चतुराई। इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है कि हम अपनी अक्ल और बुद्धिमानी से बड़ी से बड़ी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। देखिए, आइए पाठ पढ़ते हैं। एक थे लाला जी, खूब मोटे चौड़े, उनकी ललायन भी उन्हीं की तरह मोटी चौड़ी थी। दोनों एक जैसे थे, दोनों बड़े खुश दिल थे। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनका जो घर था भरा पूरा था, हर चीज़ थी उनके घर में। रात का समय था, लाला जी दुकान से लौटे, हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठे। जब लाल जी खा रहे थे तो उन्हें चोर की भनक लगी। चोर चार थे और लाला जी ने उन्हें देख लिया। लाला जी बहुत चतुर थे। ललायन से धीमी आवाज में बोले, मुझे लगता है कि हमारे घर में 4 चोर घुस आए हैं। यह सुनकर ललायन रोने लगी। हाय, हम तो लुट गए, अब क्या करें? लाला जी ने कहा, धीरे बोलो और अक्ल से काम लो। मैं जो पूछूं उसे जोर जोर से बताना। लाला जी ने ये बात ललायन के कान में कही। ललायन ने कहा, ठीक है, पूछो। अरे ललायन, तुम बड़ी भुलक्कड़ हो। वह 10,000 वाला हार कहाँ रखा है? लाला जी ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं ऐसी बुद्धू नहीं हूँ कि इतना कीमती हार बक्से में रखूं। कहीं चोर आकर ले गए तो? मैंने बाहर बरामदे में काली हंडिया के नीचे हार छिपा कर रखा है। किसी चोर का उस पर तो ध्यान ही नहीं जाएगा। ललायन ने भी ऊंचे स्वर में कहा। अब देखो, अब लाला जी कहते हैं, लाला जी को भनक लग जाती कि हमारे घर में चोर घुस आए हैं, वो भी 4 चोर। अब वो धीमे से ललायन को बोलते हैं, जैसा मैं कहूँ वैसे ही तुम जवाब देना। वो कहते हैं, अरे ललायन, तुमने वो कीमती हार कहाँ रखा है? तो ललायन कहती है, मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ। मैंने वो हार बक्से में नहीं, बाहर बरामदे में काली हंडिया में रखा है। और फिर क्या होता है आगे सुनिए। लाला जी फिर से बोले, ललायन, तुम्हें मालूम है हमारे 3 बेटे होंगे, तुम उनके क्या क्या नाम रखोगी? जब बेटे होंगे तब देखा जाएगा। वैसे मैंने उनके नाम शंकर, रामू और किशन सोचे हैं। ललायन ऊंचे स्वर में बोली, वाह वाह, बहुत अच्छे नाम हैं। आओ हम अपने बच्चों को पुकारें। लाला जी ने कहा। चोर बड़े मज़े से लाला ललायन की बातें सुन रहे थे। जब उन्होंने सुना कि वे अपने होने वाले बच्चों के नाम पुकारने वाले हैं तो उनका मन हुआ कि वे ठहाका मारकर हंसें। जब वो कह रहे थे ना कि होने वाले बच्चों के नाम, वो सोचने लगे कि हम मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना सोच रहे थे कि हम ज़ोर ज़ोर से हंसे उनकी बातें सुन के, क्योंकि वो होने वाले बच्चों के नाम बोल रहे थे ना। अब देखिए, तो उनका मन हुआ कि वे ठहाका मार के ठहाका मार के मतलब जोर जोर से, लेकिन पकड़े जाने के डर से वे केवल मुस्कुरा ही रहे थे। चोर क्या कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों पर उन्हें हंसी तो आ रही थी, लेकिन वो जोर से हंस नहीं सकते थे ना, लेकिन धीरे धीरे से मुस्कुरा रहे थे। उधर लाला ललायन ऊंचे स्वर में पुकार रहे थे, शंकर, रामू, किशन, जल्दी आओ। चोर संभल भी ना पाए कि उन पर लाठियां बरसने लगी। शंकर, रामू और किशन लाला जी के नौकर थे और लाठियां चलाने से उन अपना कोई सानी नहीं रखते थे। चोर बुरी तरह घायल होकर भागे। भागते भागते एक चोर ने काली हंडिया में अपना हाथ डाला जिसमें जहरीले बिच्छू थे। चोर ने हार के लालच में ज्यों ही बिच्छुओं को पकड़ा, उन्होंने उसे डंक मार दिया। बेचारे की बुरी हालत होगी। लाला ललायन जोर जोर से हंसने लगे। शंकर ने उसे पकड़ लिया और उसे थाने में पहुंचा दिया। थानेदार ने पहले उसका इलाज करवाया और उसके बाद मार पीट करके उनके तीनों साथियों के बारे में पता लगा लिया। दूसरे दिन चारों चोर जेल में थे। देखो, इसका मतलब क्या है, इसकी शिक्षा क्या है? लाला जी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी के साथ उन चोरों को पकड़वा दिया। ऐसे ही ऐसा
ऐसा नहीं है कि हम मुसीबत का सामना नहीं कर सकते, नहीं। हर मुसीबत का हल है, बस समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। गुड बाय।